Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 7. And dear student, today I will revise chapter number 10 and title of the chapter is political new new political formations in the 18th century. यानी कि 18वीं शताब्दी में नए नए जो है राजनीतिक जो किंगडम्स थे यानी कि राज्यों का उद्भव या विकास। ओके, जिस तरह से वो बने इसके बाद इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन ऑल द चैप्टर वंस अगेन because your examination is going to start and I have explained this chapter earlier, so you can watch the video on YouTube. So today I will explain only the summary of this chapter and all the exercise, exploring new words and all the things. Okay, so let us start. Look at the page number 89. Summing up, look at here. The Mughal Empire began decline rapidly after Aurangzeb's death in 1707 century. There was no one powerful enough among the later Mughals to exercise absolute control over the empire. अब आपने देखा, पीछे से आप पढ़ते हुए चले आए हैं हिस्ट्री, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि जो मुगल एम्पायर था वो अफगानिस्तान, भारत और इधर पाकिस्तान तक काफी क्षेत्र में फैल चुका था। ठीक, और मुगल एम्पायर के पतन के क्या कारण थे? उसके पतन का कारण ये था कि इतने बड़े साम्राज्य को होल्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि सब जगह से जो है उससे ठीक तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जा सके, क्योंकि मुगल साम्राज्य में भी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था जिसमें जो पूरी सत्ता थी वो एक व्यक्ति के हाथ में थी जिसे कहा जाता था सम्राट। ठीक, जैसे अकबर था। ठीक, तो उसके दौरान जो है कई जो है मुगल शासक हुए, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगातार जो है बहुत तेजी के साथ मुगल जो साम्राज्य था जो इतना विशाल हो चुका था उसका पतन होना यानी कि उसमें गिरावट आना शुरू हो गई। ठीक, आगे देखिए, दिस रिजल्टेड इन द इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन पावर। दिस रिजल्टेड इन द इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन रीजनल पावर। इसका परिणाम ये हुआ जब मुगल साम्राज्य जो था बहुत बड़ा साम्राज्य था वो छोटे छोटे भागों में टूटने लगा, तो नए जो है राजनीतिक क्षेत्रीय जो है राज्यों का विकास हुआ। ठीक, जो साम्राज्य का मतलब जैसे भारत है, भारत पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, धीरे धीरे टूट गया। ठीक है, लोग अलग हो गए। तो इसी तरह जो मुगल साम्राज्य था वो भी जो है कई छोटे छोटे, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई और केंद्र में अच्छे से पूरे राज्य को संगठित करने के लिए, चलाने के लिए कोई विशेष व्यक्ति नहीं रह गया, तो छोटे छोटे राज्य, क्षेत्रीय राज्य आपस में टूटने लगे। ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ? मुर्शिद कुली खान, द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, रूल्ड बंगाल पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। सबसे पहले मुर्शिद कुली खान थे, जो बंगाल का जो राज्य था वो पहले क्या था, भारत में मुगल साम्राज्य के अधीन था, लेकिन मुर्शिद कुली खान ने सबसे पहले अपना जो क्षेत्र था, और ये मुर्शिद कुली खान कौन था? गवर्नर था, जिसे मुगल सम्राट ने क्या किया था, मुगल शासकों ने अपॉइंट कर रखा था बंगाल के क्षेत्र को देखने के लिए। ठीक, तो ये जो गवर्नर था इसने अपनी स्वतंत्रता मुगल साम्राज्य से अलग जो है वो विद्रोह करते हुए अपना अलग राज्य घोषित कर दिया। ठीक है, कि हमारा राज्य मुगलों के अधीन नहीं है, हमारा ये बंगाल का राज्य है, ये स्वतंत्र है और इसके हम क्या है, राजा। ठीक, तो इस तरह से रूल्ड बंगाल प्रैक्टिकली एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन 1757 सेंचुरी इन द बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला ये हारा ब्रिटिश बाय द ब्रिटिश, यानी कि इससे
ब्रिटिशर्स से इन 1757 सेंचुरी में इन द बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में सादत खान लेड द फाउंडेशन ऑफ द किंगडम ऑफ अवध। इधर अवध में सादत खान थे, उन्होंने जो है अवध राज्य की नींव रखी। द किंगडम रीच द हाईएस्ट ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शुजाउद्दौला। और ये जो राज्य था ये शुजाउद्दौला के समय में अपनी प्रॉस्पेरिटी का मतलब धन संपन्न और समृद्धि से भरपूर था। तो वहां पर जो है सादत खान ने जो है इसकी नींव रखी और सिराजुद्दौला के समय में ये अवध का जो क्षेत्र था वो बहुत ही धन संपदा से भरपूर था। द किंगडम ऑफ हैदराबाद वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1724 सेंचुरी बाय कमरुद्दीन चिन कुलिच खान। अंडर हैदर अली मैसूर इमर्ज एज अ पावरफुल किंगडम। उधर मैसूर भी टूट गया, मैसूर एक नया राज्य बना जिसका शासक कौन बना? हैदर अली। ठीक है, हैदर अली के शासन काल में पावरफुल किंगडम एक नए राज्य का उदय हुआ। राइट, हिज सन टीपू सुल्तान वाज फाइनली डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स। और उसका जो पुत्र था वो भी बहुत बहादुर था और वो अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल एंड द राजपूत detracted during the reign of औरंगजेब। जो द रिलेशन बिटवीन द मुगलों के और राजपूतों के बीच जो संबंध थे, क्यों कैसे कल हमने आई थिंक डिस्कशन किया था कि 3-4 तरीके से जो है राजा लोग जो शासक होते थे वो अपने राज्य को दूसरे से मिलाते थे, यानी कि दूसरे के राज्य को अपने राज्य में मिलाते थे। या तो पहला काम था युद्ध करते थे, युद्ध में दूसरे राज्यों के राजाओं को हरा देते थे या शासकों को हरा देते थे। दूसरा, या तो कुछ धार्मिक जो है आयोजन से या धार्मिक संधि करते थे। संधि का मतलब है जिसे हम लोग कहते हैं समझौता। समझौते के तहत जो है दूसरे राज्यों को से अपने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके और दूसरे राज्यों आपसी सहयोग की हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमारी मदद करिएगा। तो इस तरह से कुछ जो है राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लेते थे। तीसरा, दूसरे राज्यों की लड़कियों से राजा क्या करते थे? शादी कर लेते थे। ठीक है, शादी करने के बाद क्या होता था कि जो लड़की जहाँ की होती थी, जैसे लिच्छवी प्रिंसेस है, तो लिच्छवी का पूरा जितना राज्य था वो उस शासक के अधीन हो जाता था। तभी आपने देखा होगा कि जो पुराने समय में जितने राजा महाराजा हैं तो उनकी कई रानियां होती थी। रीजन यही था क्योंकि मैट्रिमोनियल अलायंस जिसे कहते हैं, यानी कि वैवाहिक संधि। ठीक है, यानी कि विवाह करके एक ऐसे धार्मिक बंधन में बंध जाना कि जैसे सपोज दैट भले ही जो है आप हमारे बहुत अच्छे दुश्मन हैं, ठीक है, तो क्या करते थे राजा कि किसी तरह से जो है उनके राज्य की जो प्रिंसेस होती थी, राजकुमारी थी, उनसे शादी कर ली। अब शादी करने के बाद तो वो क्या हो गए? उनके दामाद बन गए। अब कोई अपने दामाद की हत्या थोड़ी करेगा। राइट, तो ये एक क्या समझा जाता था? बुराई समझी जाती थी या पाप समझा जाता था। तो इसका फायदा उठा करके राजा क्या करते थे? इस तरह से भी जो है दूसरे राज्यों को अपने राज्यों में मिलाते थे। ठीक, राइट, तो ये था। तो राजपूतों के बीच और मुगलों के बीच संबंध औरंगजेब के समय में लगभग खराब हो चुके थे। राइट, गुरु गोविंद सिंह स्टार्टेड द खालसा मूवमेंट इन 1699 सेंचुरी in order to transform the Sikh into a military sect। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा आंदोलन की शुरुआत की और उन्होंने सिख धर्म को मानने वाले संप्रदाय के जो लोग थे, ठीक है, सिख जैसे भक्ति आंदोलन था, भक्ति आंदोलन में हमने आपको बताया था कि सिख धर्म की शुरुआत वहीं से हुई। तो एक विशेष जो चीजें थी वो सिख धर्म को मानने वाले जितने लोग सिख धर्म से जुड़े उनको मिलिट्री आर्मी में चेंज करने के लिए। आपने देखा होगा कि सिख लोग ज्यादातर एक कटार रखते हैं अपने पास, इतने सी, है ना, लाइक अ स्वार्ड की तरह। ठीक है, हमेशा वो पहने रहते हैं, रखते हैं ना।
यस, इधर भी जो भी है गुरुद्वारे में जाइए तो ज्यादातर ये क्यों? क्योंकि बाद में एक अभियान चलाया गया जिसमें जब औरंगजेब या मुसलमानों का शासक था हमारे देश में, तो उन्होंने इनको मुस्लिम धर्म में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन उनसे बचने के लिए, विद्रोह करने के लिए एक उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाने लगी, जिसमें उन्हें हथियार चलाना वो सब सिखाया गया, ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, ठीक है। तो तब से उनको एक सिख आर्मी जिसे कहते हैं उसमें ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की गई, यानी कि सिख सेना बनाई गई, ठीक। तो सिंबल था कटारी। तो इस तरह से द सिख वर इवेंचुअली यूनाइटेड एज अ सिंगल स्टेट बाय महाराजा रणजीत सिंह। और सिख उस समय महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में, सारे सिख जो है उन्हीं के नेतृत्व में इकट्ठा हुए, और जो बिखरे हुए थे तो सब लोग महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में ही जो है अपनी सारी आगे की कार्यवाही करने लगे कि किससे युद्ध करना है। मतलब महाराजा रणजीत सिंह के अंडर में, राज्य में ही एकत्रित हुए, ठीक। और उन्हीं के मार्गदर्शन में वो काम करने लगे। The Marathas rose the prominence under the leadership of Shivaji during the 17th century. He established a strong system of administration. Okay, in time the Maratha kingdom came to be ruled by the Peshwa. The Maratha never recovered completely from the crushing defeat inflicted upon them by Ahmad Shah Abdali's forces in the third battle of Panipat, 1761 century. However, none of new regional powers could prevent the British from eventually becoming the new ruler of India. अब स्थिति ऐसी आ गई थी कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों का जो हस्तक्षेप था वो भारत में बढ़ता जा रहा था, ठीक। और अंत में एक ऐसी स्थिति आ गई कि कोई भी अंग्रेजों के जो बढ़ते हुए कदम थे, जिस तरह से वो भारत देश पर हावी हो रहे थे, उसको रोकने में सक्षम नहीं, ठीक। जितने भी बाद के शासक हुए मुगल पीरियड के बाद के, तो धीरे धीरे इस तरह से जो है भारत अंग्रेजों की गुलामी के अंदर आता गया, क्योंकि जितने भी बाद के सक्सीजर थे मुगल पीरियड में, औरंगजेब के बाद के, वो बहुत ही विलासी टाइप के थे, आराम पसंद थे। इतना बड़ा राज्य था, वो सोचते थे कि जाने दो, ठीक है, इतना इनको दे दिया तो जो आ रहा है वही बढ़िया ऐश कर रहे हैं। और अंग्रेज लोग क्या करते थे, उनके लिए अच्छे अच्छे किस्म की, बहुत चालाक थे अंग्रेज, आप लोगों ने देखा ही तो देखा है, सुना है, पढ़ा होगा, ठीक। तो वो क्या करते थे कि जो भारतीय जो बाद के राजा हुए मुगल काल के, तो उनके लिए अच्छी अच्छी शराब, है ना, हीरे जवाहरात और तमाम तरह की जो है लुभावनी चीजें अपने देशों से लाते थे, जिससे खुश होकर के वो जो है उनको जो है सब तरह से जो है सपोर्ट करते थे। और सपोर्ट करते करते एक दिन एक ऐसी स्थिति आ गई कि जो है कोई भी उनके सामने, और वो धीरे धीरे अपने पांव भारत में जमाते जा रहे थे, राइट। तो इसके बाद एक ऐसी स्थिति आई कि कोई भी राजा जो है या शासक जो है उनको उनके बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लायक नहीं बचा, ठीक। और अंत में ब्रिटिशर्स का भारत पर अधिकार हो गया। अब जैसे ही ब्रिटिशर्स का भारत में अधिकार हुआ, यहाँ से आपका मुगल पीरियड या मेडुअल हिस्ट्री खत्म होती है। अब नेक्स्ट जब आप क्लास में पहुंचेंगे तो आपको अब अंग्रेज जब भारत में आए, अंग्रेजों के समय से लेकर के स्वतंत्रता तक के, जब भारत आजाद हुआ तब तक के इतिहास को पढ़ना होगा, और उस हिस्ट्री को हम लोग नाम देंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। 6th में आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, 7th में आप पढ़ते हैं मेडुअल हिस्ट्री, जिसमें मुगल पीरियड के बारे में ज्यादा जानकारी दी जाती है, और 8th स्टैंडर्ड में आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों का शासन था, किस तरह से अंग्रेजों के शासन काल में हमारे देश को परेशानियां झेलनी पड़ी, कौन कौन से घटनाएं घटी,
ठीक है, उस समय क्या क्या स्थिति हो गई थी, भारत की कैसी स्थिति थी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, लुक एट द एक्सरसाइज। सबसे पहले एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स देखिए। डिप्लेशन का मतलब है रिडक्शन, यानी कि कम होना। वतन का मतलब है होमलैंड, लैंड है ना, मातृभूमि जिसे कहते हैं। ऑब्जर्वेटरीज का मतलब है स्ट्रक्चर दैट एड साइंटिस्ट्स इन स्टडिंग नेचुरल फिनोमिना। गोरिल्ला वारफेयर का मतलब है, गोरिल्ला वारफेयर में ये होता था कि छुप करके लड़ाई लड़ी जाती थी, ठीक है। गोरिल्ला रेजिमेंट है एक आर्मी में, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो मिलिट्री की जो यूनिफॉर्म है वो ज्यादातर खाकी और हरी पट्टीदार बनाई जाती है। वो इसीलिए बनाई जाती है कि ताकि छुप करके वो कहीं भी जो है जो अपने दुश्मन है उनको भ्रमित कर सके, ठीक। तो गोरिल्ला वारफेयर में ये होता था कि अ फॉर्म ऑफ irregular warfare where a small group of soldiers use military tactics like ambushes, sabotage, raids and hit and run to fight a large traditional army। इसमें क्या होता था कि अचानक जो है जो ये लोग डायरेक्ट जो रेगुलर आर्मी होती थी उसकी तरह सामने सामने युद्ध नहीं करते थे। गोरिल्ला वारफेयर में होता था कि छुपे रहेंगे और जैसे ही देखा कहो ऊपर से पेड़ों से कूद पड़े, ठीक है, अचानक, ठीक है, और तुरंत जो है मार कूट मचा करके और रफा दफा, ठीक है। कहो एकदम तेजी के साथ किसी भी गली में छुपे हैं और देखा और तुरंत अटैक कर दिया, मतलब सडनली दे अटैक द एनिमीज, ओके। और अटैक करने के बाद तुरंत कम बैक हो जाते थे, भाग जाते थे, ठीक है, छुप जाते थे, पहाड़ियों में रहते थे या कहीं भी। ऑटोनोमस का मतलब है फ्री टू कंट्रोल इट्स ओन अफेयर्स, यानी कि अपने मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए स्वतंत्र, ठीक है। जो जैसे इंटरनल अफेयर्स होते हैं, जैसे कोई भी ऐसे मामले हैं जैसे कि हम हमारे घर पे होता है तो पेरेंट्स हमारे होते हैं, कोई भी अगर समस्या होती तो पेरेंट्स उसको रिजॉल्व करते हैं। वैसे ही जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे या शासक होते थे, जो भी रूलर्स थे, वो क्या थे, अपने राज्य के अंदर जितने भी उनके मामले थे उनको सॉल्व करने के लिए वो क्या स्वतंत्र थे, ठीक है। तो इस स्वतंत्रता को कहा जाता है ऑटोनोमस, ठीक, राइट। आइए चूज द करेक्ट आंसर सुनते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। शहादत खान was succeeded by Safdar very good। next is Tipu Sultan died in 1799 century while defending the fort of Seringpatnam। The six were united as a single state by the first Peshwa to rule over the Maratha kingdom was Balaji Vishwanath, okay। Fill in the blanks। The Mughal Empire began declining rapidly after the death of Dash in the year Aurangzeb or 1707 century। The Mughal dynasty officially came to an end when Bahadur Shah II, the last Mughal emperor, got exiled to Rangoon, ठीक। बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल शासक था, इसे अंग्रेजों ने कहा भेज दिया, रंगून भेज दिया, राइट। तो सादत खान laid the foundation of his capital at फैजाबाद, यस। फोर्थ में देखिए बिल्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज कॉल्ड डैश इन दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन एंड मथुरा। जयपुर कौन कौन गया था टूर पे इस क्लास में? जब जयपुर टूर गया था कोई गया? तो ऑब्जर्वेटरीज देखी होगी आपने, जंतर मंतर बना हुआ है ना, यस। जो एकदम अपनी क्लॉक की तरह, मतलब ऐसा उसमें सिस्टम है, टेक्निक है कि उसमें सूर्य की रोशनी से पूरी क्लॉक चलती है,
राइट। और एकदम 1 सेकंड का फर्क नहीं, मैंने कई बार उस अपनी वॉच से और उसके टाइम को मैच किया, बिल्कुल ये वो टेक्निक थी। सनसेट हो जाता है तब नहीं होता, मतलब जब सूर्य निकला हुआ होता है तब जो है वो वर्क करती है वॉच। ओके, तो दिन में आप जो है उसको देख सकते हैं, राइट। आगे देखिए, द आर्मी ऑफ द सिक्स comprised of well trained units or bands called missions. Okay, Shivaji assumed the title dash in 1674 छत्रपति डिफाइंड द फॉलोइंग, जैसे बतन हुआ, पेशवा, चौथ, सरदेश मुखी। ठीक है, ऐसे ही ये एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स में ही इंक्लूड है। ओके, आंसर इन 1 or 2 sentences. When did Nadir Shah attack Delhi? Who attacked Delhi after him? Give an example of how Awadh, in spite of being a Mughal province, started existing its independence at the time when the Mughal Empire was declining. और थर्ड है, who was the founder of the Asaf Jahi dynasty? फोर्थ है, what was the capital of Bengal before Murshid Quli Khan shifted it to Murshidabad? What is the Khalsa and who was Shivaji? Why did he attack the kingdom of Deccan and Mughal Empire? ये क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करने हैं। आंसर इन पैराग्राफ ये आप कट कर दीजिए। ओके, राइट। तो यस, इन दिस वे डियर स्टूडेंट, ऑल द जो जितना भी सिलेबस है हिस्ट्री का वो रिवाइज हो चुका है। कल से मैं जियोग्राफी रिवाइज करवाऊंगा, तो आप लोग जो है ओके, यस, आई मीन मंडे से। ओके, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे से वी विल रिवाइज द जियोग्राफी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। यस।